माफिया जिसका आतंक अंतहीन था। एक डॉन 100 परेशान। जैसे तुम्हारे पति नहीं आए, आज तुम लोग रो रही हो, वैसे नहीं और रो रहा है। अच्छा। और जैसे मुर्गी हलाल कर दिया जाता है, उसी तरीके हलाल कर दिया गया। कहानी कातिल अतीक के सितम की। उस समय अतीक, वो इलाका ही अतीक का था। उस समय अतीक ही उधर के क्षेत्र के बोलबाला था। जुल्म के मारों की जुबानी, आतंक की सच्ची कहानी। उस दिन से मुझे आज तक बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा अपहरण करने की कोशिश की गई। जान बचा के इधर उधर कहीं बचा के मैं छिपा के रह रहा हूँ। मदरसा कांड से लेकर जमीन कब्जे के लिए कत्ल तक। अंधेरे में कुछ लोग अंदर गए थे और कुछ लड़कियों का नाम पता पूछकर, जिनमें से 2 लड़कियों को घसीट कर बाहर ले आए थे। उनके साथ अश्लील हरकतें की गई थी, उनके साथ गैंगरेप किया गया था। अतीक के हर सितम का गवाह बोलेगा, आतंक का राज खोलेगा। अतीक की मौत के साथ ही उसकी दहशत भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन अतीक के आतंक की अंतहीन कहानियों का कोई अंत नहीं हुआ। आम लोग तो क्या, वकील और जज भी अतीक के खौफ खाते थे। अतीक ने भरी कचहरी में वकीलों को इस कदर धमकाया कि वकीलों ने उसके खिलाफ केस लेने से ही इनकार करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि 2012 में अतीक के एक केस में 10 जजों ने अपना ट्रांसफर करा लिया था। 11वें जज ने अतीक को जमानत दे दी थी, जिसके बाद अतीक ने चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गया था। तो आतंक की कई कहानियां अतीक अहमद की। क्या वकील, क्या जज, क्या पुलिस, क्या आम इंसान, हर शख्स अतीक अहमद से खौफ खाता था। ये कहानी हम आपको बता रहे 2012 की, जब अतीक को जेल के अंदर से चुनाव लड़ना था, जिसके लिए जमानत याचिका अतीक ने लगाई थी अदालत में। 10 जजों ने इस केस पर सुनवाई से फैसला देने से इनकार कर दिया। 11वें जज ने फैसला दिया और वो फैसला अतीक के फेवर में ही आया था। माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माफिया अतीक अहमद ने प्रॉपर्टी से ही करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। उसे प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और उसे कब्जा मुक्त कराने का हुनर बखूबी मालूम था। एक बार पूर्व सांसद जंग बहादुर पटेल की लोक सेवा आयोग के सामने एक बेशकीमती जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पूर्व सांसद ने माफिया अतीक अहमद से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए मदद मांगी थी। वहां पर अपने लाव लश्कर के साथ माफिया अतीक अहमद पहुंच गया। जब वहां पर अतीक अहमद पहुंचा तो वहां पर कुछ वकील मौजूद थे। वकीलों को देखकर एक बार अतीक अहमद ने पंगा लेना उचित नहीं समझा, लेकिन अपने ही अंदाज में अतीक अहमद ने वहां पर कहा, अधिवक्ता साहब लोग, मैं 65 वकीलों को तनख्वाह देता हूं, अगर आपको कोई समस्या है तो आप भी बता सकते हैं। और अतीक अहमद ने अधिवक्ताओं से कहा कि पूर्व सांसद जंग बहादुर पटेल उसके राजनीतिक गुरु हैं। ऐसे में ये सुनते ही तमाम वकील पीछे हट गए और करोड़ों की बेशकीमती जमीन कब्जा मुक्त हो गई। तो यह अतीक अहमद का अंदाज ही हुआ करता था कि वो बगैर धमकी दिए, बगैर लाठी चलाए, बगैर कई बार हिंसा किए तमाम बड़े बड़े काम वो हल करा लेता था। कि तो एक बार ऐसा भी आया कि जबकि उसका मुकदमा सुनने से 10 जजों ने खुद को अलग कर लिया था। ये वाकया 2012 का है, जबकि जेल में रहते हुए माफिया अतीक अहमद ने पर्चा भरा था, अपना दल से वो चुनाव लड़ रहा था। 10 जजों ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया था। हालांकि 11वें जज ने उसके मुकदमे को सुना था और उसे जमानत भी दे दी थी। जमानत मिलने के बाद अतीक अहमद पूरी हनक के साथ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसे पूजा पाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अतीक अहमद का यह रसूख ही था कि 28 मार्च के पहले उसे कभी किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई और उसके खिलाफ कभी कोई गवाह नहीं खड़ा हुआ, जबकि 44 साल तक उसने जो आतंक मचाया था उसका हर कोई पीड़ित था, लेकिन उसके बावजूद कोई उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सका। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।
तो ऐसी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां हैं। माफिया भले ही खत्म हो गया लेकिन आज भी जिंदा है उसके जुल्म और सितम की कहानियां, वो कहानियां जो अतीक और उसके गुर्गों के आतंक से पैदा हुई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 33 साल तक माफिया के खिलाफ लड़ने वाली सूरजकली की कहानी। अतीक के आतंक की सबसे खौफनाक कहानी। 33 साल की लड़ाई, मारा गया पति और भाई। से बैठी रही हूँ, रोवत रही है, मेरा बेटा रहा और कैसी गाड़ी आई, दोपहिया और चरपहिया से उतर के नहीं अतीक अहमद तो अशरफ जो है तो गोली ताबा तोड़ गंदी गंदी गाड़ी दिए चला लगे, भाग ठाड़ भये अंदर और जो है तो हमने और मेरा लड़का भागे बंद कर ले दरवाजे तो उसके जांग में दाहिना पैर में लग गए। वो दिलेर महिला जिसने अतीक के आगे नहीं टेके घुटने। ये देखिए। अच्छा ये आपकी बेटे की फोटो है? यहाँ नहीं जी देखिए ये पैर में है ना, ये पैर में गोली और लगी मेरे जो लगी है और ये असला शस्त्र छूट गया है एक ठो। वहाँ पे शस्त्र भी छूट गया। हाँ। कौन कौन आया था ये फायरिंग करते वक्त? फायरिंग करते वक्त जो है तो हमने आए थे तो अतीक अहमद? अतीक अहमद अतीक अहमद। एक बार मैं दर्शकों को समझा देता हूँ तस्वीरों के बारे में। सूरजकली जी का ये कहना है कि 2003 की बात है, हाँ 2016 में अतीक और उसके कुछ गुर्गे इनके घर पर आए और एक बार फिर से इनके ऊपर दबाव बनाया, कहा कि बात नहीं मानोगी तो अंजाम भुगतना होगा। और उसी दौरान जो गोलीबारी हुई, जो इनके घर पर गोली चलाई गई, उसमें देखिए इनके बेटे के पैर में गोली लगी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं। अतीक अहमद को पूर्वांचली का बाहुबली माफिया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। वो ऐसे ही अकूत संपत्तियों का मालिक नहीं बना, इसके लिए उसने ऐसे ऐसे आपराधिक कारनामे किए जिसको सुनकर बड़े बड़े दिलेर भी अंदर तक कांप जाए। अतीक अहमद से बाहुबली बनने के रास्ते में जो भी शख्स रोड़ा बना, उसका खात्मा करने के लिए उसने साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाए। यही वजह रही कि अतीक के आतंक के कुछ किस्से उजागर हुए तो कुछ फाइलों में दब कर रह गए। एक ऐसी ही कहानी है जयश्री उर्फ सूरजकली की, जो अतीक के आतंक के खिलाफ 33 साल से लड़ रही है। तो नहीं आप समझ में नहीं आता, हमारे आदमी जाते हैं बुलाने, हमारे आदमी जाते हैं बुलाने तो समझ में नहीं आता है। और जो है तो जैसे तुम्हारे बच्चे नहीं, पति तुम्हारे नहीं आए, उसी तरीके तुम और जो है तुम मान जाओ, मुकदमा मत लड़ो। तुम्हारे पति नहीं आए मतलब आपके पति कहाँ चले गए? अतीक ने बताया? नहीं। अच्छा। कहीं ऊपर चले गए। मार दिया अतीक ने उनको? और क्या। आरोप है कि इस अदावत में उसको और छोटे बेटे को दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारी गई। उसके पति को गायब कर दिया गया, भाई को करंट लगाकर मार दिया गया, लेकिन महिला ने अतीक के आतंक के आगे घुटने नहीं टेके। ये कहानी शुरू होती है 1999 में, जब अतीक अहमद की ब्रिजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा की 12.5 बीघा जमीन पर नजर पड़ी। अतीक की एंट्री के 1 साल बाद ब्रिजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा गायब हो गया। ब्रिजमोहन का आज तक कोई पता नहीं चल सका। इसी बीच अतीक ने ब्रिजमोहन की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया। भाई था, उसके करंट छुआ। अच्छा, आप वहाँ से वापस आ गई, उसके बाद भी आप लोगों को धमकी दी जा रही थी और आपके भाई को करंट लगा दिया। करंट लगा के क्या किया? पहले करंट लगा के यहाँ वहाँ मारे पीटे झापड़ से। अच्छा। मुझको अच्छा के हाँ। फिर टीचर के, तब तो अंगूठा लगा के चले आए। फिर कारखाना चल रहा है उसके। अच्छा। हाँ, तो तार लगा दिए तो उसमें मेरा भाई खत्म हो गया। अच्छा। 2003 में आपके भाई को करंट लगा के मार दिया अतीक अहमद ने। उससे पहले अपने दफ्तर में बुलाया था, वहां पर थप्पड़ मारा, दबाव में डाल के आप लोगों से अंगूठा लगवा लिया, ये कह रही हैं।
अतीक के खात्मे के बाद सूरजकली ने राहत की सांस भले ही ली हो, लेकिन सूरजकली अकेली वो महिला नहीं है। आगे और भी किरदारों से मिलाएंगे जो अतीक के आतंक के सताए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक के आतंक के तमाम किस्से हैं, लेकिन एक ऐसा भी किस्सा है जिसने माफिया को अपनी ही मुस्लिम बिरादरी में विलन बना दिया। वो घटना है मदरसा कांड। जब अतीक के गुर्गों ने मदरसे के अंदर से 2 नाबालिग लड़कियों को किडनैप किया, गैंगरेप किया, तब पूरा सिस्टम अतीक के आगे चुप्पी साधे रहा। आरोपी आजाद थे, बेगुनाहों को जेल भेज दिया गया। सच को ऐसे दबाया गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तारीख 17 जनवरी 2007। जगह करेली मदरसा प्रयागराज। साल 2007। डॉन अतीक के घर पर जश्न चल रहा था। माफिया अतीक के बेटे असद का हकीका था। दावत में पूरे यूपी के तमाम डॉन से लेकर बड़े बड़े मान्य मौजूद थे। इधर जश्न का शोर शहर में फैला था और इसी शोर के बीच उठी मदरसे से एक चीख। उन बच्चियों की चीख जिन्हें अतीक के गुर्गों ने मदरसे के अंदर घुसकर उठाया था। जब उनको ले जाया गया तो उसी दिन की बात है कि वहाँ पे अतीक अहमद के लड़के का हकीकत चल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, बहुत जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा था। बहुत बड़े बड़े नेता आए हुए थे। हकीका मतलब होता है कि मुंडन होता है हम लोग मुस्लिम बिरादरी में, तो उसके लिए दावत करी जाती है। बहुत बड़े पैमाने पे दावत हुई थी, कम से कम लाखों की भीड़। जो आपने देखी है उनके कुत्ते से हाथ मिलाने वाली, ये उसी समय की फोटोज है। तो इधर एक मुस्लिम बच्चों की आबरू लूटी जा रही थी और उस तरह पे एक बहुत बड़े पैमाने पे दावत हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। वो रात बीती तो प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। 17 जनवरी 2007 की रात प्रयागराज के इतिहास की सबसे स्याह रातों में एक थी। उस रात मदरसे से उठाई गई लड़कियों से खदेरी नदी के किनारे रात भर दरिंदगी की गई और अगले दिन उन्हें उठाकर मदरसे के दरवाजे पर फेंक दिया गया। रात के अंधेरे में कुछ लोग अंदर गए थे और कुछ लड़कियों का नाम पता पूछकर, जिनमें से 2 लड़कियों को घसीटकर बाहर ले आए थे। उनके साथ अश्लील हरकतें की गई थी, उनके साथ गैंगरेप किया गया था, जिसकी FIR मामूली धाराओं में थाना करेली में दर्ज की गई थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने, चूँकि कुछ सफ़ेद पोशाक लोगों का और उनके लोगों का नाम होने की बात कही जा रही थी, तो स्थानीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया और थाने पर प्रदर्शन किया, जिसमें से आधा पत्थर भी थाने पर चला था। मायावती उस वक्त विपक्ष में थी, उन्होंने इस मामले को कैश किया और यहाँ पर मौके पे वो आई और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इसकी CBI जांच कराऊंगी। इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस कांड में अशरफ के गुर्गों के शामिल होने के आरोप लग रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुछ रिक्शा चालकों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। लेकिन अभी सियासी भूचाल आना बाकी था। तब जब 85 गाड़ियों के काफिले के साथ मायावती प्रयागराज पहुंची। फिर जब अतीक अहमद को पता चलता है कि ये लोगों ने किया है, तो उसने सोचा कि हमारा भी नाम उछल जाएगा, अशरफ का नाम उछल जाएगा, क्योंकि उसके सब साथी के लोग थे, गाँव के थे, बगल में जो हमारे पीछे सब गाँव यहीं के थे। तो उसके बाद ये करता क्या है कि उस समय राजेश सिंह एक इंस्पेक्टर थे जो अतीक अहमद के तीसरे भाई कहे जाते। कहा कि हम इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ लोगों को पकड़ के डाल दो, नहीं बहुत मामला गर्म है, वो लोग फंस जाएंगे तो ज़िंदगी पलित हो जाएगी। कि इस तरह उन्होंने अपने लोगों को बचाया। पुलिस ने तब जिन आरोपियों को जबरन जेल भेजा था, बाद में वो सभी छूट गए, लेकिन असली आरोपी कभी नहीं पकड़े गए। कहा जाता है कि इस अपहरण और गैंग रेप कांड के पीछे था अतीक का भाई अशरफ, लेकिन FIR से लेकर जांच तक कहीं पर भी उसका नाम नहीं आया और असली आरोपी को कभी पकड़ा नहीं जा सका। ये मामला कोर्ट में गया, जिसमें 5 लोग इसमें चार्जशीट किए गए, जिन पर के लिए कहा गया कि वो सभी बेगुनाह हैं, जिनका मुकदमा मैं नहीं लड़ा था
और सभी लोग उस घटनास्थल से काफ़ी दूर दूर के रहने वाले थे, जिसमें से एक आधा पागल भी था। लेकिन 5 लोगों को चार्जशीट किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चला। अदालत में अभियोजन की तरफ से कई गवाह उन लड़कियों को और मदरसा संचालक वसीउल्लाह को पेश किया गया, लेकिन अभियोजन जो है उस शख्स को जुटाने में या उनको दोषी करार देने में सक्षम नहीं रहा और सभी बेदाग छोड़ दिए गए थे। ये है कि इस मामले में चूंकि कुछ सफ़ेद पोशाक लोगों का नाम आ रहा था, स्थानीय थाना अध्यक्ष को भी लोग उस सफ़ेद पोशाक का बहुत करीबी मान रहे थे। मदरसा कांड गवाह है अतीक के आतंक का, उसके जुल्म और सितम का। लेकिन ऐसे न जाने कितने ही मामले हुए जिसे अतीक के IS 227 गैंग ने अंजाम दिया, लेकिन उन मामलों में कभी इंसाफ नहीं मिला। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। ऐसी कई कहानियां हैं। अतीक के खिलाफ भी अकेले 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। भाई अशरफ के खिलाफ भी 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। अतीक नहीं है, लेकिन कई मामलों में अभी भी सुनवाई चल रही थी और कई मामले पेंडिंग थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।